कॉन्डोमलेशिया पटेली का मतलब है कि आपका जो नी है ना, उसके में 3 हड्डियाँ रहती है, फीमर, टिबिया, पटेला। इसके ऊपर हर हड्डी के ऊपर हमारा कार्टिलेज रहता है जो इसको चिकना बनाता है। तो पटेला जो छोटी हड्डी है, उसकी जो नीचे वाला कार्टिलेज है ना, वो आप दोनों के अंदर ही बड़ा खड्डा हो, ग्रेड 3, मतलब ये कार्टिलेज उखड़ गया है। अब ये कार्टिलेज उखड़ गया है तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? इसके सिम्टम्स ये आते हैं कि जब सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, लो लेवल से उठोगे ना, तब बहुत दर्द हो। ये इसका पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है कि कर 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 कट 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 आवाज़ आ सकती है। ये पटेला टकराता रहता है तो खटर खटर होता है। क्यों? अभी स्मूथ नहीं है। अब चलना तो आदमी छोड़ेगा नहीं, रोज ही चलेगा, रोज सीढ़ी चढ़ोगे, रोज चलोगे, तो क्या हो रहा है? ये और घिस रहा है और घिस रहा है और घिस रहा है। आप लोगों की एज बहुत ही कम है। अगर 30 साल में 35 साल में ये चीज़ें होने लग जाए तो 55 साल में क्या होगा? 20 साल बाद ये है ना, थोड़े साल में पूरा उखड़ जाएगा। ये तो उखड़ ही रहा है लगातार, ये पूरा उखड़ जाएगा। जिस दिन पूरा उखड़ेगा उस दिन कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के अंदर भी है ना, मैक्सिमम जितने डॉक्टर्स है ना, वो पटेला को रिप्लेस नहीं करते। क्यों? पटेला का रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी फेल होता है, इसलिए सिर्फ फीमर और टिबिया रिप्लेस किया था, ये करा ही नहीं जाता। तो नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट होगा नहीं, और इसका अगर रिप्लेसमेंट कर दिया तो और 8-8, 9-9 साल में दोबारा कराना पड़ेगा। सो ये कार्टिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ है ना, नी रिप्लेसमेंट से भी आधी बार ठीक नहीं होता है। अब ये डेवलप क्यों हुआ? कुछ लोगों को चोट लग जाती है, इससे डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों में डेवलप होता है कि आपने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसका नाम है वीएमओ, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस की एक्सरसाइज नहीं करी, आपने क्वाड्रिसेप्स करी नहीं करी, वो एक डिफरेंट है, पर आपने वीएमओ की एक्सरसाइज नहीं करी। वीएमओ इस पटेला को उठा के रखता है, उठा हुआ रहता है तो ये घिसता है। अगर हम वीएमओ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो ये पटेला टकराता है और घिस घिस के उखड़ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। पुराने ज़माने में इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। इसका एक ही इलाज था पहले, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांट। मतलब एक दूरबीन की सर्जरी करो, उससे आपका एक कार्टिलेज का टुकड़ा निकालेंगे, लैब में भेजेंगे, लैब में बहुत सारे उग के आएगा, वो इसको वहाँ पर लगाएंगे। तो ये डबल स्टेज प्रोसीजर था, बहुत कॉस्टली था, 2 बार ऑपरेशन करना पड़ता था। अब हमारे पास एक और अच्छी टेक्निक है जिसको बोलते हैं ऑटोकाट। ऑटोकाट में क्या करूँगा, आपके नी से हेल्दी कार्टिलेज हम निकालेंगे इसके अंदर। ये ऑटोकाट का ग्राफ्ट नेट है, ग्राफ्ट नेट में ये इकट्ठा हो जाएगा कार्टिलेज, शेवर के आगे लगाएंगे, शेवर से मैं नी का हेल्दी कार्टिलेज हार्वेस्ट करूँगा। मैं बहुत जगह से कर सकता हूँ, या नॉच से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ का कार्टिलेज यूज़ नहीं आता। उसको इकट्ठा करने के बाद वो हम इस डिफेक्ट पे लगा देंगे, आपके अच्छे कार्टिलेज के सेल्स को। उसको चिपकाने के लिए कोई फॉरेन या कोई अलग मटेरियल का ग्लू नहीं आता, हम आपके ह्यूमन बॉडी से ही ग्लू बनाओ। तो ह्यूमन बॉडी से थ्रोम्बिन बनेगा। तो हम लोग आपका ब्लड निकालेंगे और 3 एसीपी बनेंगे, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। पीआरपी नहीं, एसीपी बनेगा। एसीपी इज़ ए बेटर क्वालिटी ऑफ पीआरपी। आर्थरेक्स का एसीपी आता है, वायल आती है, उसमें 15 ml ब्लड लिया जाता है एक वायल के अंदर, उसको मशीन में घुमाया जाता है। ये 3 वायल यूज़ करेंगे हम एसीपी के। 3 वायल एसीपी के ये चैम्बर होता है थ्रोम्बिनेटर। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है डालने का, हिलाने का, रोकने का, डालने का, लंबा प्रोसेस है 15 मिनट्स का। वो प्रोसेस होने के बाद इससे मुझे थ्रोम्बिन मिलेगा, विच इज़ ए ह्यूमन ग्लू, एक्टिवेटेड प्लाज्मा। तो वो हम इसको चिपकाने के बाद वो प्लाज्मा इसके ऊपर डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, सील हो जाएगा। सील हो जाएगा तो ये कार्टिलेज वापस। अब ये समझाने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि ये ट्रीटमेंट है बहुत कम अवेलेबल है। तो जब आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 डॉक्टर से मिलते हो ना, तो आपको कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है इस ट्रीटमेंट के बारे में। हर चीज़ का एक्सपर्टीज अलग होती है। किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर से मिलोगे तो बताएगा कि हाँ ये ट्रीटमेंट अवेलेबल। नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलोगे जिसे आइडिया ही नहीं है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, या वो इतना अपडेटेड नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा है, तो वो आपको ये प्रोसीजर के बारे में नहीं बताएगा। जब मैक्सिमम लोग नहीं बता रहे, सिर्फ 1-2 जने ही बता रहे हैं, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी धीरे धीरे आती है। पर तब तक आप लोग लेट हो जाओगे। खड्डा है, आप मिल लिए, आपको किसी ने कोई ऑप्शन बताया नहीं, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। ज़्यादातर क्या करेंगे लोग, इसमें खड्डे छोड़ के छोड़ देंगे, उसको बोलते हैं माइक्रो फ्रैक्चर। वो बहुत पुरानी टेक्निक है। आपका कॉन्डोमलेशिया है, उसमें खड्डे कर दिए और छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, अंदर से है ना बोन मैरो आएगा और एक फाइब्रो कार्टिलेज बना लेगा। हमारा ओरिजिनल कार्टिलेज है हेलाइन कार्टिलेज। अब इससे बनेगा फाइब्रो कार्टिलेज, विच इज़ वेरी इन्फीरियर क्वालिटी, और किसी काम का नहीं, वो दर्द करता रहेगा। इसीलिए बेटर रहता है कि हम वही कार्टिलेज लगाएं जो ओरिजिनल हेलाइन कार्टिलेज। तो ऑटोकार्ट एक प्रोसीजर है जिससे ये चीज़ वापस आ सकती है। ऑल ओवर वर्ल्ड मल्टीपल रिसर्च हो रही है कई सालों से। ऑटोकार्ट सिंगल स्टेज ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन शोन टू ए सेफ एंड वेल थेरेपी फॉर फोकल कार्डियक डैमेज द पेशेंट रिलीवेंटेशन एवरीवेयर। दिस इज ए सिंगल स्टेज। इसमें और जो ACI था उसमें यही फ़र्क है, वो डबल स्टेज था, वो बहुत महंगा था, और ये सिंगल स्टेज है, उतना महंगा नहीं है। बाकी दोनों के रिजल्ट बराबर है। अब कार्टिलेज सेल लूँ, भेजूँ लैब में, ग्रो करके आए, वापस लगाऊँ, गुड रिजल्ट। इसके गुड रिजल्ट्स, पर वो महंगा है, 2 ऑपरेशन है, ये सस्ता है, एक ही ऑपरेशन। तो इसलिए लोग धीरे धीरे इस पर कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी